Former Chief Minister and SDF Supremo Pawan Chamling has levelled serious allegations against Chief Minister Prem Singh Tamang's wife Krishna Rai and the SKM government in connection to the death of student leader Padam Gurung in Namchi. Chamling, addressing a political meeting in Pakyong on Tuesday, alleged that the Chief Minister's wife and the SKM government were involved in the killing of Padam Gurung. Chamling said the reason why the killers of Padam Gurung have not been arrested is because the SKM government is involved and the Chief Minister's wife is involved as well. It needs to be mentioned here that SKM candidate and CM PS Tamang's wife Krishna Kumari Rai is contesting the Namchi Singithang seat against SDF's Bimal Rai. Pawan Chamling is incumbent MLA from the seat and had shifted to Poklok Kamrang constituency this election. The Padam Gurung death case had caused a massive uproar in Sikkim. Last year, Gurung, a student leader, was found dead in a drain in Namchi. While family members and the public had alleged foul play, the high-level one-man commission probing the case ruled the death accidental. यो अपराधी सरकार हो यो हत्यारा सरकार हो यो तपाईलाई थाहा छ पदम गुरुङको हत्या गर्यो एउटा स्टुडेन्टको नाम्चीमा यङ केटा स्टुडेन्ट लिडर तपाईलाई थाहा छ आज पदम गुरुङको हत्यारा पकडा परेको छैन किन पकडा परेन किनभने यो हत्याको पछि सरकारको हात छ हत्याको पछि एसकेएमको हात छ हत्याको पछि मुख्यमन्त्रीको बोडीको हात छ त्यसकारणले पकडा परेन अहिलेसम्म पनि र त्यो हत्यारा त्यो पदम गुरुङको हत्या गर्ने इन्भेस्टिगेसन गर्ने अफिसर आयो त्यो हत्यामाथि इन्भेस्टिगेसन गर्ने आयो पुरन गुरुङको छोरो श्रवण गुरुङ हो यो चाहिँ मैले पुलिसमा काममा लाग्यो अनि यो मान्छे त्यहाँको आयो थियो यसले जम्मै पुरन गुरुङ के अरे पदम गुरुङको हत्यालाई चाहिँ छापछोप पारेको छ यसले अनि त्यसको पुरस्कार चाहिँ उसको बाबुलाई पुरन गुरुङलाई चाहिँ सोचा जेलबाट भोटमा उठाएको छ. And Prakash Adhikari, our colleague from Sikkim, is over the phone line for more on this. Well, Prakash, political scenario, it's getting heated up in Sikkim. SDF Supremo, also the former Chief Minister of Sikkim, Pawan Chamling, he has come up with some serious allegations against State Chief Minister's wife, Krishna Rai, as far as the Padam Gurung death case is concerned. So, क्या updates है इस बारे में? Details थोड़ा बताइए इस बारे में हमें. जी कल एसडीएफ सुप्रीमो पवन चामलिंग ने पाकिम में एक जो इलेक्शन कैंपेन की एक मीटिंग में एड्रेस करते हुए बोला है कि जो स्टूडेंट लीडर नामची कॉलेज के जो एसआरसी के प्रेसिडेंट थे पदम गुरुंग का डेथ केस के पीछे सीएम का वाइफ जो अभी नामची सिंगिथांग से एसकेएम की कैंडिडेट भी है कृष्णा राय का हाथ होने का एलिगेशन लगा है और ये सीरियस एलिगेशन उन्होंने लगाया है और पदम गुरुंग के जो हत्यारा है पदम गुरुंग के मर्डर केस के पीछे जो है उसको गवर्नमेंट स्टेप कर रहा है ऐसा उनका एलिगेशन है और दूसरा उन्होंने एक और सीरियस एलिगेशन ये लगाया है कि इस केस में जो आयो था श्रवण गुरुंग उनका जो फादर है पुरन गुरुंग को इसी केस को रफा दफा करने के लिए पुरन गुरुंग को सुशासन कॉन्स्टिट्यूंसी से एसकेएम पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है. तो एक बहुत बड़ा एलिगेशन के सुप्रीमो पवन चामलिंग ने लगाया है. दो एलिगेशन है, एक के इस हत्या के पीछे कृष्णा कुमारी राय का हाथ होने का बात कहा है तो दूसरा आयो को वहां से हटा के आयो के जो फादर है पुरन गुरुंग का एसकेएम का टिकट सुशासन कॉन्स्टिट्यूंसी से देने का बात. Okay, we'll try and get in touch with our colleague once again. Meanwhile, that's the big story we are tracking at this hour, coming in from the Himalayan state of Sikkim. Former Chief Minister and SDF Supremo Pawan Chamling has levelled some serious allegations against Chief Minister Prem Singh Tamang's wife. And I think we are back again with Prakash. Yes, Prakash, please go on. Yes, sir. जी बताइए प्रकाश.
जी हाँ, उन्होंने दो लीगल पर सीरियस एलिगेशन लगाया है। एक पूरन गुरुंग का नाम भी उन्होंने लिया है, जो आईओ था, जो इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था पदम गुरुंग केस में। उस श्रवण गुरुंग, उनके जो फादर है पूरन गुरुंग को भी पदम गुरुंग के केस को रफा दफा करने के लिए पूरन गुरुंग को भी टिकट दिया है एसकेएम पार्टी ने सुजैसन कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ऐसा एसडीएफ का सुप्रीमो पवन चामलिंग का एलिगेशन है, मगर इसको लेकर अभी तक एसकेएम पार्टी की ओर से कोई रिएक्शन तो नहीं आया है। और इसको लेकर अब कितक मरी राय हो या पूरन गुरुंग हो, कैसे रिएक्शन करेंगे वो देखने वाली बात होगी। जी प्रकाश, एट द सेम टाइम कृष्णा राय वो खुद भी कॉन्टेस्ट करने वाली है। इस तरह का एलिगेशंस आया है उनके खिलाफ। पदम गुरुंग का केस लास्ट ईयर पूरा एक बहुत हलचल मचाया था सिक्किम में, और बहुत इसके बाद प्रोटेस्ट हुए थे। इन्वेस्टिगेशन में ये प्रोब रिपोर्ट ये जारी किया गया था कि एक्सीडेंटल डेथ है। अभी इस तरह का एलिगेशंस, एक बहुत ही सीरियस एलिगेशंस आप कह सकते हैं, चीफ मिनिस्टर्स वाइफ के बारे में आया है। जहां तक पॉलिटिकल सिनेरियो है, अपकमिंग इलेक्शन से कितना फर्क पड़ेगा इसके बाद? जी हाँ, आज नामसी सिंगथांग कॉन्स्टिट्यूएंसी से अभी किस्मत राय जो मिनिस्टर की वाइफ है वो फाइट कर रही है, और पदम गुरुंग का जो डेथ है वो नामची एरिया में ही हुआ है। तो इसका असर होगा, मगर ये जो एलिगेशन है, इस एलिगेशन के कितना बड़ा सच्चाई है ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन का बात है। ये इन्वेस्टिगेशन की बात है, मगर जो एलिगेशन उन्होंने लगा है सीरियस एलिगेशन है, और इससे गुरुंग कम्युनिटी में या सिक्किम के दूसरे लोगों में इसका कैसा असर होगा इस एलिगेशन के बाद, वो तो अभी पता नहीं चलेगा। मगर जो एलिगेशन है एक सीरियस एलिगेशन है, और इसको लेकर आप किस्मत कुमारी राय कैसा रिएक्शन देगी, उनका क्या स्टेटमेंट आएगा, आने के बाद ही इसका जो असर है वो देखने वाला होगा। जी बिल्कुल प्रकाश। ऑल्सो फाइनली एंड वेरी क्विकली, आपने बताया कि कितना सच्चाई है इस एलिगेशन में जो पवन चामलिंग ने कृष्णा राय के खिलाफ उन्होंने ये एलिगेशन दिया है। आपने बताया इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सच्चाई है कि नहीं ये पता चलेगा। व्हाट आर द चांसेस कि इन्वेस्टिगेशन होने वाला है? अगर होगा, कब होगा? एनी टाइम इन द नियर फ्यूचर? जी हाँ, इसको लेकर गवर्नमेंट ने पहले ही एक जो एनके जैन कमेटी का जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस को लेकर कमेटी बना के एनके जैन कमेटी का भी रिपोर्ट आ चुका है, और ये उस रिपोर्ट में इसको एक्सीडेंटल डेथ बताया है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था कि किसी के पास कोई प्रूफ है तो फिर गवर्नमेंट को देने के लिए, मगर किसी ने तब कोई जो मुख्यमंत्री की अपील के बाद भी किसी ने कुछ प्रूफ गवर्नमेंट के सामने पेश नहीं किया था। एक मिस्टीरियस डेथ है पदम गुरुंग का, तो इसको लेकर एक बार इन्वेस्टिगेशन हो चुका है जैन कमेटी की ओर से, तो फिर से इन्वेस्टिगेशन होने की इतना संभावना नहीं है। मगर पवन चामलिंग का ये कहना है कि एसडीएफ का गवर्नमेंट फॉर्म हुआ तो 2024 इलेक्शन में एसडीएफ का गवर्नमेंट फॉर्म हुआ तो फिर इस केस को लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मगर जो एलिगेशन किस्मत कुमारी राय के ऊपर जो लगाया गया है एक सीरियस एलिगेशन है, और इसको लेकर अब गवर्नमेंट केयरटेकर गवर्नमेंट अभी सिक्किम में चल रहा है। इसको लेकर अब ये गवर्नमेंट से इलेक्शन से पहले तो इन्वेस्टिगेशन करने की संभावना नहीं है, मगर इलेक्शन के बाद इसको लेकर फिर से इन्वेस्टिगेशन होने की संभावना है। फिर किसी ने अपील किया तो, मगर एक तो पॉलिटिकली अभी जो बयानबाजी चल रहा है इसको लेकर शायद अभी इन्वेस्टिगेशन होने की संभावना कमी है। जी प्रकाश, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन वेल व्यूअर्स बिग स्टोरी एट दिस आवर from Sikkim. Former Chief Minister and SDF Supremo Pawan Chamling, he has levelled some serious allegations against State Chief Minister Prem Singh Tamang's wife Krishna Rai and the Sikkim Krantikari Morcha government in connection to the death of student leader Padam Gurung in Namchi. And Chamling, while addressing a political meet in Pakyong on Tuesday, he alleged that the Chief Minister's wife and the SKM government were involved in the killing of the student leader last year.